30 मई 2025 को उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक गाजीपुर जगह पड़ती है और इसी गाजीपुर में एक रजवाया, जिसे गंदा नाला भी बोला जाता है, जिसमें कम पानी चलता है। वहां पर जैसे ही राहगीर गुजर रहे होते हैं तो उन्हें झाड़ियों में जो है उसी रजवाए के अंदर एक सूटकेस पड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। अब यह सूटकेस ना तो किसी तरीके से खराब होता है और ना ही डैमेज होता है, और यह सूटकेस बंद पड़ा होता है, जिससे कि जो राहगीर उस रास्ते से गुजर रहे होते हैं उन्हें जो है कुछ शक होने लगता है। और इसी शक के चलते ये जो राहगीर होते हैं, इन्हीं में से कोई व्यक्ति इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को दे देता है। अब पुलिस भी सूचना पाकर तुरंत मौके पर पहुंचती है, और मौके पर पहुंचने के बाद जब उस सूटकेस को खोलकर पुलिस देखती है तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, और पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर ऐसा किसने किया है। दरअसल दोस्तों, उस सूटकेस के अंदर एक लड़की की लाश होती है और वह भी कुछ तरीके से जो है सड़ रही होती है, जिसे देखकर पुलिस वाले भी अपना माथा पकड़ लेते हैं। और इसके बाद पुलिस वाले उस लड़की के सबको अपने कब्जे में लेते हैं। कब्जे में लेने के बाद उसका पंचनामा करते हैं। पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं, और अपने जरूरी जो छोटे मोटे क्लू होते हैं उन्हें भी इकट्ठा करते हैं। लेकिन पुलिस वालों को यह पता नहीं चलता है कि यह जो सूटकेस में लड़की की लाश मिली है यह किसकी लाश है। इसके बाद पुलिस वाले इस लड़की की तलाश शुरू करते हैं और अपने आसपास के जो सभी थाने होते हैं उनमें सूचना देते हैं, और जो लड़की की डेड बॉडी मिली होती है उसका फोटो खींचकर पुलिस वाले अपने सभी आसपास के थानों में भी भेज देते हैं, जिससे कि इस लड़की की पहचान हो सके। लेकिन हापुड़ पुलिस को ऐसी कोई भी लड़की की गुमशुदगी की या मिसिंग की कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है, जिससे कि यह पता चल सके कि यह लड़की कौन है। अब पुलिस वाले काफी परेशान हो जाते हैं, तो पुलिस वाले जो है जिस सड़क के आसपास यह लड़की का शव मिला होता है वहां से पुलिस वाले जो है सीसीटीवी खंगालना शुरू कर देते हैं, और करीब करीब 5000 सीसीटीवी खंगालने के बाद पुलिस वालों को एक कार पर जो है शक होता है। दरअसल दोस्तों, ये जो कार होती है यह एक पिलखवा टोल से पहले ही 100 मीटर के करीब जो है टर्न लेती है, और टर्न लेने के बाद यह कार वापस चली जाती है, जिससे कि पुलिस वालों का जो शक होता है वह इसी कार के ऊपर चला जाता है। अब पुलिस वाले इस कार को जो है ट्रेस करते हैं। ट्रेस करने के बाद एक जगह पर जाकर पुलिस वालों को इस कार का जो नंबर होता है, जो प्लेट नंबर होता है, वह पुलिस वालों को मिल जाता है। अब पुलिस वाले इस नंबर प्लेट को ट्रेस करते हुए जो है इसके मालिक का पता लगाने की कोशिश करते हैं, और पुलिस वालों को इस कार के मालिक का पता भी चल जाता है। दरअसल दोस्तों, इस कार का जो मालिक होता है वह दिल्ली का रहने वाला होता है। दिल्ली में ही एक मयूर विहार करके जगह पड़ती है, और इसी मयूर विहार में एक सत्येंद्र यादव नाम का लड़का, जिसके पिता का नाम जगरूप होता है, जो वहां पर किराए पर रहता था और वहीं पर रहकर जॉब भी करता था एक प्राइवेट सेक्टर में। अब पुलिस वाले जैसे ही इस कार के ओनर का पता लगाते हैं तो तुरंत पुलिस वाले इस सत्येंद्र यादव को जो है पकड़ते हैं, इसे जो है हिरासत में लेते हैं, इससे पूछताछ करते हैं। इसके बाद पुलिस वाले जब इस मयूर विहार में जो है उस लड़की की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट देखते हैं, या कोई जो है मिसिंग, यह लड़की जो है मिसिंग हुई हो ऐसा फोटो दिखाकर जब मयूर विहार के थाने में पुलिस वालों से हापुड़ पुलिस जो है उनसे बातचीत करती है, तो पुलिस वालों को पता चलता है कि यह लड़की तो इसी मयूर विहार की ही रहने वाली है, और इस लड़की का नाम नीलेश है। और नीलेश जो है पिछले 2-3 दिन से 3-4 दिन से गुमशुदा है। अब पुलिस वाले जो होते हैं वह दिल्ली पुलिस से कांटेक्ट करते हैं, और कांटेक्ट करने के बाद जो नीलेश के परिवार वाले होते हैं उनसे भी पुलिस वाले पूछताछ करते हैं। अब पुलिस वाले पूछताछ करने के साथ साथ जो है नीलेश के परिवार वालों से पूछते हैं कि आपकी बेटी जो है इतने दिन से गायब है, तुमने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की है? तो वह बताते हैं कि हमने मयूर विहार पुलिस स्टेशन में ही जो है अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, और हमारी बेटी जो है कई दिन से लापता है। हमने सोचा शायद वह अपने किसी प्रेमी के साथ जो है चली गई होगी। अब दोस्तों, यहाँ पर होता यह है कि अब पुलिस वाले जब इस सत्येंद्र यादव से पूछताछ करते हैं तो यह शुरू में पुलिस को घुमाने की कोशिश करता है, तरह तरह की कहानियां सुनाता है। और साथ ही जब नीलेश के घर वालों से पुलिस वाले पूछताछ करते हैं तो यहाँ पर पुलिस वालों को पता चलता है कि नीलेश और जो सत्येंद्र था, इन दोनों के बीच जो है इतनी पक्की दोस्ती थी कि यह जो है एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा टाइम भी स्पेंड करते थे। और टाइम स्पेंड करने के साथ साथ जब पिछले साल नीलेश की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, किडनी प्रॉब्लम हो गई थी,
और वह हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी, तो सत्येंद्र यादव ने ही जो है नीलेश का काफी ख्याल रखा था और तभी से हम सत्येंद्र यादव से मिले थे। और हमारी बेटी ने बताया था कि सत्येंद्र यादव उसका एक अच्छा फ्रेंड है। लेकिन दोस्तों, इन दोनों के बीच जो है केवल अच्छे फ्रेंड वाले ही नाते नहीं होते हैं, बल्कि ये दोनों जो होते हैं यह गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं। लेकिन इस बात को जो है नीलेश ने अपने माता पिता को नहीं बताया होता है। वह अपने माता पिता से केवल यही बताती है कि नीलेश और सत्येंद्र दोनों जो है काफी अच्छे बेस्ट फ्रेंड है। अब दोस्तों, पुलिस वाले जो है सत्येंद्र यादव से जब सख्ती दिखाते हुए पूछताछ करते हैं तो सत्येंद्र यादव पुलिस के सामने टूट जाता है और वह पुलिस को पूरी कहानी बताता है जिस तरीके से जो है ये नीलेश की हत्या की गई। दोस्तों, यहाँ पर जो सत्येंद्र है, सत्येंद्र ने नीलेश से मतलब कि अपने गर्लफ्रेंड से जो है लगभग 5.25 लाख रुपए के करीब जो है पैसा लिया था और उसी पैसे से जो है सत्येंद्र यादव ने वह कार, जिस कार से वह अपनी गर्लफ्रेंड की लाश को अपनी कार में रखकर जो है हापुड़ में गिर कर आया था, वही कार उसने नीलेश के पैसों से ली होती है। अब दोस्तों, पुलिस वाले का माथा सनकता है और पुलिस वाले सत्येंद्र यादव से कहते हैं कि हमें पूरी घटना शुरू से सुनाओ। तो यहाँ पर सत्येंद्र बताता है कि हम दोनों जो है काफी लंबे समय से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, हम दोनों के बीच काफी ज्यादा प्यार भी था और इसी के चलते जो मेरी गर्लफ्रेंड नीलेश थी उससे मैंने लगभग 5.25 लाख रुपए के करीब जो है उधार लिया था और हम दोनों के बीच जो है कोई भी मनमुटाव नहीं था। लेकिन पिछले साल जब अक्टूबर के महीने में मैं पटियाला में अपनी कंपनी के काम से जो है लगभग 5 महीने के टूर पर गया हुआ था और वहीं पर मैं काम कर रहा था, तो तब मैं जब नीलेश को कॉल किया करता था तो नीलेश का फोन जो है अक्सर बिजी आया करता था। अक्सर क्या मतलब, ज्यादातर बिजी आया करता था और नीलेश उससे जो है बात भी नहीं करती थी, उससे किनारा कर रही थी, जिससे कि नीलेश जो होता है उसका शक जो है नीलेश पर काफी ज्यादा गहराने लगता है। वह सोचता है कि शायद नीलेश जो है किसी और लड़के के प्रेम संबंधों में है और वह उससे बात नहीं कर रही है। अब 5 महीने जैसे ही बीतते हैं और सत्येंद्र जो है होता है वह वापस दिल्ली में मयूर विहार में आता है, तो वह नीलेश से मिलने की कोशिश करता है। लेकिन नीलेश जो होती है वह बार बार जो है सत्येंद्र को जो है मिलने से मना कर रही होती है और इसी के चलते जब 28 मई 2025 को जो है हम दोनों मिलने का प्लान करते हैं, तो जो नीलेश होती है वह मेरे कमरे पे ही मिलने का प्लान बनाती है और मेरा कमरा जो था मयूर विहार में ही था। तो यहाँ पर जो नीलेश थी वह अपने घर पर यह बोलकर घर से निकलती है कि वह अपने अकाउंट की जो है KYC कराने के लिए बैंक जा रही है और करीब 1 बजे के आसपास जो है नीलेश होती है वह अपने घर से यह बात बोलकर निकलती है। लेकिन वह बैंक नहीं जाती है, बल्कि वह सीधा अपने प्रेमी जो सत्येंद्र यादव होता है उसके कमरे पर चली जाती है और कमरे पर जाने के बाद इन दोनों के बीच जो है बातचीत का सिलसिला होता है और यहाँ पर जो नीलेश होती है वह अपने बॉयफ्रेंड सत्येंद्र से जो है अपने पैसे उसने सत्येंद्र को दिए होते हैं वह पैसे वापस मांगने लगती है। अब यहाँ पर जो सत्येंद्र होता है वह नीलेश से कहता है कि देखो, अभी मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा जो है कुछ समय बाद जो है कुछ इंतजाम करा दूंगा। आपके जो पैसे 5.25 लाख रुपए है वह मैं टोटल पैसे तो नहीं दूंगा। इसके बाद जो सत्येंद्र होता है वह नीलेश से कहता है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो, तुम जो है मुझसे पीछा छुड़ाना चाह रही हो क्या, तुम किसी और लड़के से बातचीत करती हो। दोस्तों, इससे पहले भी जो सत्येंद्र था उसने नीलेश का फोन चेक करने की कोशिश की होती है, लेकिन नीलेश ने अपना जो फोन का पासवर्ड होता है उसे पहले ही बदल दिया था, जिससे कि जो सत्येंद्र होता है वह नीलेश के फोन को एक्सेस नहीं कर पा रहा था। उसके फोन की जो अंदर की चीजें थी वह देख नहीं पा रहा था और नीलेश ने भी यहाँ पर सत्येंद्र से साफ साफ बोल दिया था कि तुम्हें मेरे फोन से कुछ नहीं लेना है। और इसी के चलते जो सत्येंद्र था उसका शक नीलेश के ऊपर काफी ज्यादा गहरा जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर जब सत्येंद्र 28 मई 2025 को नीलेश से पूछता है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, क्या तुम्हारा किसी और से जो है प्रेम संबंध है, तो यहाँ पर जो है इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है। और इसी के चलते जब सत्येंद्र यादव को काफी ज्यादा गुस्सा आता है तो वह नीलेश होती है वह जो है सूट सलवार और दुपट्टे को पहनकर आती है और यहाँ पर मौका पाकर जो सत्येंद्र यादव होता है वह नीलेश के ही दुपट्टे से उसका गला घोटकर उसको मौत के घाट उतार देता है और मौत के
घाट उतारने के बाद पूरा दिन उसके साथ ही बैठा रहता है। और जब रात होती है तो यहाँ पर जो सत्येंद्र होता है वह उसके घर पर एक सूटकेस रखा होता है और उसी सूटकेस के अंदर वह नीलेश को जो है पैक कर कर उसको जो है रात के समय ही जिस पैसों को उसने नीलेश से उधार लेकर गाड़ी खरीदी थी उसी गाड़ी के अंदर उस सूटकेस को जिसमें नीलेश का सब रखा होता है उसी में रखकर वह मयूर विहार से जो है उत्तर प्रदेश की ओर निकल जाता है। और जैसे ही वह हापुड़ के गाजीपुर में के पास पहुंचता है तो वह देखता है कि वहां पर एक जो है रजवाहा बह रहा है, जो गंदा नाला है वह बह रहा है और उसी नाले के आसपास ये जो सत्येंद्र होता है वह नीलेश की डेड बॉडी को उसी सूटकेस में जिस सूटकेस में रखा होता है उस सूटकेस सहित वहीं पर फेंककर वापस आ जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब पुलिस वाले इस पूरे मामले को जो है बहुत ही गहनता से जो है जांच करते हैं और इसकी जो है पूरे मामले की जो है बहुत ही चालाकी के साथ जो है जांच करते हैं तो इस पूरे मामले का खुलासा पुलिस द्वारा कर दिया जाता है। और यहाँ पर जो दोस्तों यहाँ पर जो पुलिस है वह सत्येंद्र यादव पर जो है जो जरूरी कार्रवाई है वह कर रही है और इसे जल्द ही कोर्ट में पेश करेगी, जहाँ से सत्येंद्र यादव को जो है सजा मिलेगी और सत्येंद्र यादव जो होगा वह अपना पूरा जीवन जो है वह जेल में बिताएगा। दोस्तों यहाँ पर जो सत्येंद्र यादव था वह चित्रकूट का रहने वाला था और जो वह मयूर विहार में रहता था वह किराए के कमरे पर रहकर वहां पर जॉब करता था और इसी यहीं पर रहते हुए उसकी मुलाकात नीलेश से हुई थी और नीलेश से मुलाकात के बाद इन दोनों के बीच प्यार भी पसर गया। लेकिन एक शक के चलते सत्येंद्र को ने जो है अपनी गर्लफ्रेंड जो नीलेश थी उसको मौत के घाट उतार दिया। और दोस्तों सूत्रों से पता चल रहा था कि जो नीलेश थी उसके घर वालों ने उसकी शादी कहीं और पक्की करा दी थी और जल्द ही उसकी शादी होने वाली थी और इसी के चलते शायद जो नीलेश थी वह सत्येंद्र से बात नहीं करती थी और इसी के चलते जो सत्येंद्र था वह अपनी गर्लफ्रेंड पर शक करने लगा था और इसी के चलते उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यह भी हो सकता है कि जो सत्येंद्र था वह नीलेश के जो पैसे उसने 5.25 लाख रुपए के करीब लिए उससे उधार लिए थे वह उसे वापस नहीं देना चाहता हो और उन्हें वापस ना देने के चलते उसने ही अपने ही गर्लफ्रेंड को प्लान के अकॉर्डिंग जो है मौत के घाट उतारा और इसे छिपाने के लिए उसने जहां पर वह मयूर विहार में रहता था वहां से करीब 50 किलोमीटर दूर हापुड़ में अपनी गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी को डंप कर वापस अपने किराए के कमरे पर आ गया और सबको ऐसा दिखाने की कोशिश की कि जैसे उसने कुछ किया ही ना हो और उसकी जो गर्लफ्रेंड नीलेश है वह कहीं पर खुद ही चली गई हो। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है। धन्यवाद।